हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी की एक और क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, सब्स्टिट्यूशन की। उसी में लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। और आज 6वीं क्लास आपके सामने, नेक्स्ट क्लास आपके सामने। ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में। पहला क्वेश्चन है, जो शोक करने योग्य ना हो। ठीक है। क्या है? जो शोक करने योग्य ना हो। ठीक है। मतलब शोक करना उचित ना हो, जिसका शोक करना उचित ना हो उसको क्या बोलेंगे? जो शोक करने योग्य ना हो, जिसका शोक करना उचित ना हो, जिसका शोक करना उचित ना हो उसको क्या बोलते हैं? असोच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असोच असोच्य बोलेंगे। चलिए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे क्लास को। आप लोग जो भी रहेंगे नए, क्लास को शेयर भी कर देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर, लगभग क्या सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन के आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो एक है जैसे अशोक, जो शोक रहित हो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कोशिश करेंगे कि सबके आंसर बताएं जो सटीक है। क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन सभी ऑप्शन के आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है। अशोक क्या होगा? जो शोक रहित हो उसको क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। जो शोक रहित हो। ठीक। क्या है? जो शोक रहित हो। क्या है? जो शोक रहित हो उसको क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। और असमर्थ क्या है? जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोलते हैं ये। ठीक है। जो समर्थ ना हो उसको क्या बोलते हैं? असमर्थ बोलते हैं। असोच क्या बोलते हैं? जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच बोलेंगे। जो शुद्ध या पवित्र ना हो, जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे क्या बोलेंगे? अशौच। ठीक है। क्लियर है चारों ऑप्शन आप सभी को? ठीक। मेरे ख्याल से सभी को चारों ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ऊपर कहा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि जिसे ऊपर कहा गया हो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त होता है। बोलते हैं ना कि उपर्युक्त, उपर्युक्त। ठीक है। तो मतलब जिसे ऊपर कहा गया हो उसके बारे में उसको क्या कहते हैं? उपर्युक्त कहते हैं। उच्चतम, उप उपत्यका, ठीक है, और कथित, ये 4 हैं। ठीक। और जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर कहा गया उसको उपयुक्त, जो नीचे लिखा गया उसको निम्नलिखित बोलते हैं। जो नीचे लिखा गया उसको निम्नलिखित बोलेंगे। ठीक है। उच्चतम क्या है? जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसको उच्चतम बोलते हैं। ठीक। जिससे बढ़कर, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम बोलते हैं। मतलब सबसे उच्च वही है, उससे बढ़कर कोई ना नहीं है। कथित क्या है? जो कहा गया हो उसको क्या बोलते हैं? कथित बोलेंगे। जो कहा गया हो, जो कहा गया उसको क्या बोलेंगे? कथित बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है मेरी वॉइस आप सभी को? उपत्यका क्या है? उपत्यका जो पर्वत के पास की भूमि होती है, जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं। ठीक है। तो ये भी जान लीजिए, उपत्यका पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका पर्वत के
पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलेंगे। क्लियर है? चारों ऑप्शन, पिछले क्वेश्चन का भी चार ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का भी चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, ठीक, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, घायल, मनमोहक, मर्माहत और मृत्युंजय, ठीक है। तो सबसे सटीक आप लोगों को बताना है, घायल मत लगाइएगा, ठीक है, घायल बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बताया जा रहा है स्पष्ट, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे मर्माहट, ठीक है, मर्माहत बोलते हैं जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। क्लियर है? मनमोहक क्या? मन को मोह लेने वाला मनमोहक, मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मनमोहक कहलाता है। क्लियर है? और जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। क्या है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, ठीक, क्या है? हाँ, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। क्लियर है? तीनों चारों ऑप्शन सभी को, ठीक है, क्लियर है। चलिए, घायल किसको बोलते हैं? चोट लग गई, गिर गया आदमी, ठीक है, ज्यादा गहरी चोट चोट लग गई हो, ठीक है, गिरने पर, तो उसको क्या बोलते हैं? घायल। क्लियर है? चारों ऑप्शन आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। किसी में भी कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी माप तौल हो सके, सॉरी, वह धन जो आधिकारिक रूप से राजस्व को मिलता है। हाँ, ठीक है, वह धन जो क्या है? आधिकारिक रूप से राजस्व को मिलता है। ये क्वेश्चन मैं पहले शायद करा चुका हूं, ठीक है, अगर नहीं भी करा दिए हैं, नहीं कराए हैं, तब भी इसका आंसर जान लीजिए। तो क्या होगा? राजस्व। जो धन आधिकारिक रूप से क्या है? राज्य को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। राज्य में जो आया हुआ धन होता है उसको राजस्व कहलाता है। अनुदान क्या है? आर्थिक सहायता। कोई आर्थिक सहायता अगर किसी को दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं, ठीक है। किसी का आर्थिक, किसी को जो है आर्थिक सहायता देना क्या कहलाता है? अनुदान कहलाता है। रिक्त क्या है? रिक्त का मैं बता ही चुका था कि उत्तराधिकार में जो मिली जायदाद होती है उसको रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, ठीक है। तकाबी क्या है? तकाबी एक उर्दू शब्द है, तो तकाबी का मतलब होता है ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसको बोलते हैं तकाबी। मतलब क्या हो जाएगा कि ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना, ठीक, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना, ऋण के रूप में क्या है? आर्थिक सहायता देना क्या कहलाता है? तकाबी कहलाता है। क्लियर है? चारों ऑप्शन फिर से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसकी माप तौल हो सके। क्या है? जिसकी माप तौल हो सके, ठीक। ये क्वेश्चन लगभग 2-3-4 बार मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया आपके एग्जाम में, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत होना। जिसकी माप तौल हो सके, मापन, ठीक है, अचल, परिमेय और अजेय, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो सबसे सटीक आंसर इसका परिमेय होगा। जिसकी माप तौल हो सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं, ठीक है। और अचल क्या है? जो चल ना सके उसे अचल बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा? जो चल ना सके, जो चल ना सके उसे अचल बोलते हैं, ठीक है। अजय क्या? सॉरी, अजय क्या है? जो जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजय बोलते हैं। क्लियर है?
4 ऑप्शन, ठीक है। सभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बता दे रहा हूं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घुटने तक बाह वाला, ये भी क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करा भी चुका हूं, तो चलिए सभी लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। क्या है? घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द, अप्रत्याशित, अजानुबाहु, लंबोदर और अदांत, ठीक है। 4 ऑप्शन फिर से है। तो घुटने तक बाह वाला के लिए क्या बोलते हैं? अजान बाहु। अजान बाहु किसको बोलेंगे? जिसका घुटने तक बाहु है उसको क्या बोलेंगे? घुटने तक बाह है, जिसकी बाह वाला है, किसको, उसको क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं, ठीक है। अप्रत्याशित क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित घटना जैसे कोई घट जाती है, बोलते हैं ना कि एक अप्रत्याशित घटना कही, मतलब जिसकी आशा ही नहीं की गई थी ऐसी घटना घट गई, तो जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित बोलते हैं। क्लियर है? अप्रत्याशित बोलते हैं किसको? जिसकी आशा ना की गई हो। लंबोदर पता ही होगा, लंबा उदर वाला, जिसका उदर लंबा हो, पेट मतलब उस, जिसका उदर लंबा हो उसको लंबोदर बोलते हैं। जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो उसको क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं, ठीक है। ये पता ही रहा होगा, उदर मतलब पेट होता है, ये जान लीजिए, ठीक है। अद्यांत क्या है? शुरू से अंत तक। अद्यांत किसको बोलते हैं? शुरू से अंत तक को अद्यांत बोलते हैं, ठीक। शुरू से अंत तक क्या बोलेंगे? अद्यांत। क्लियर है? चलिए मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली समझिए 30 से 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 30, मतलब डेली 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम तक ये समझिए 10 से 15 20 क्लास होंगी, जो भी होंगी 300-400 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। 300-400, 350-450 क्वेश्चन विलोम शब्दों के हो चुके हैं, तो इसी तरह इसके भी हो जाएंगे। और जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, मैं मैराथन क्लास लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2-2 3-3 घंटे की 4-4 5-500 क्वेश्चन और उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो। किसकी बात हो रही है? बाहों की बात हो रही है। जिसकी बाहें क्या हो? अधिक लंबी हो, ठीक। तो लंबोदर, अप्रत्याशित, आलंबन मैंने फिर से बताया, और अजान बाहु, तो जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको अजान बाहु बोलते हैं। लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट लंबा होता है उसको लंबोदर बोलते हैं। अप्रत्याशित क्या है? जो पहले से, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित घटना, ठीक है। कोई अप्रत्याशित जैसे घटना घट जाती है उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से सही क्या है? जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, सर्वजीत और इंद्रजीत। तो इसको लगभग बच्चों को पता होगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जितेंद्रिय, सर्वजीत, इंद्रजीत और अतीन्द्रिय में, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अतीन्द्रिय बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। लिख देते हैं अभी, जो क्या हो? इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, ठीक। इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं, जितेंद्रिय, ठीक है। इसी तरह जितेंद्रिय क्या होगा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय क्या है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने क्या है? इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे। क्या है? जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को
जीत लिया हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे। ठीक है, सर्वजीत क्या है? सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाएगा। ठीक है, ये भी जान लीजिए। सर्वजीत क्या किसको बोलेंगे? सबको जीतने वाला। ठीक, सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाएगा। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सभी ऑप्शन, सभी क्वेश्चन, सभी क्लियर होंगे आप सभी को, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका अनुभव क्या हो? इंद्रियों द्वारा ना हो सके, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का जो एग्जाम निरस्त हुआ था, सॉरी जो पुनर्परीक्षा हुई थी, उसी में इसको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेम अतीन्द्रिय हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो। जो क्या हो? इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। सोचिए, सेम क्वेश्चन, बस पूछने के तरीके अलग अलग, और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, सेम क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। जितेंद्रिय मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। फिर से वही क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसका क्या होगा? जितेंद्रिय होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। ठीक है, इंद्रियों को जो जीत लिया उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसको क्या? अतीन्द्रिय बोलेंगे। और जो इंद्रियों को जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, जितेंद्रिय भी दो तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, जितेंद्रिय इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ सबको समान भाव से देखने वाला। ठीक है, बहुदर्शी, समदर्शी, प्रियदर्शी और त्रिकालदर्शी। तो सबको समान भाव से देखने वाला क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, समान भाव से देख रहा है तो क्या कहलाएगा? समदर्शी कहलाएगा। क्या? समदर्शी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। बहुदर्शी किसको बोलते हैं? जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। बहुदर्शी क्या होगा? जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। बहुत ने क्या हो? बहुत कुछ देख लिया हो, उसको बहुदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी क्या हो? किसको बोलते हैं? प्रियदर्शी जिस जो देखने में प्रिय लगता है। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी बोलेंगे। त्रिकालदर्शी, मैंने त्रिकालदर्शी का आप सभी को बताया था। त्रिकालदर्शी किसको बोलते हैं? जो भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है, तीनों कालों को देखता हो। ठीक है, जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को देखने वाला है। ठीक है, उसको त्रिकालदर्शी बोलते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। ठीक, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला क्या होगा? इन तीनों को देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। क्लियर है चारों? ठीक है, चारों ऑप्शन सभी को क्लियर हो गए होंगे। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अभी मैंने इसका मतलब बताया आप लोगों को। ठीक है, जो कम बोलने वाला हो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है,
सबको समान भाव से देखने वाला, जी नहीं, जो प्रिय बोलता हो, जो देखने में प्रिय हो लगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके क्या कहलाएगा, जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। क्या है, अभेद है, इसको भेदा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दुर्गे किसको बोलते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त हो, उसको, जो कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्गे बोलते हैं, ठीक। जो कठिनाई से जाना जा सके, लगभग इन सभी वर्ड जो आपके सामने लिखेंगे ऑप्शन, उनका मैं सभी का आंसर आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं। जो कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुर्गे बोलते हैं। दुर्गम, इसी तरह क्या होगा, दुर्गम भी इसी तरह होगा, वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, दुर्गम, ठीक है। क्या होगा, वह मार्ग पर चलना क्या हो, कठिन हो, क्या कहलाता है, दुर्गम कहलाता है। असंभव, असंभव क्या होगा, जो संभव ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, असंभव बोलेंगे। जो संभव ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, असंभव बोलते हैं, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री है जो क्या है, स्त्री जो प्रिय वचन बोलती है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है, प्रियंवदा। क्या कहलाएगी, प्रियंवदा। प्रेयसी को किसको बोलते हैं, प्रेमिका के लिए, ठीक है। प्रेमिका के लिए क्या होगा, प्रेयसी कहलाएगा। प्रेयसी किसके लिए यूज हो रहा है, प्रेमिका के लिए यूज होता है, प्रेयसी। प्रेयसी किसके लिए यूज हो रहा है, प्रेमिका के लिए यूज हो रहा है। मधुर भाषी क्या है, जो मधुर बोलता है उसको मधुर भाषी बोलते हैं, ठीक है। जो मधुर बोलता है उसको मधुर भाषी बोलते हैं, लिख देते हैं, जो मधुर बोलता हो, जो मधुर बोलता हो उसको मधुर भाषी बोलेंगे। प्राण प्रिय, जो प्राणों से प्रिय हो, ठीक है, जो प्राणों के समान प्यारी हो उसको प्राण प्रिया बोलेंगे। चलिए ये भी जान लीजिए, क्या है, जो प्राणों के समान प्रिया हो, ठीक है, जो प्राणों के समान प्रिय हो, प्राणों के समान हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्राण प्रिया, ठीक है। क्या हो, जो प्राणों के समान प्रिय हो या फिर जो प्राणों के समान प्यारी हो उसको क्या बोलते हैं, प्राण प्रिय बोलेंगे। क्लियर है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके पार ना देखा जा सके क्या होगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। लगभग इसमें से हमने आपको दो तो बता ही दिया है, अभी बाकी जो है एक पहले वाली भी क्लास में बता चुका हूं। तो जिसको, जिसके पार न देखा जा सके क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। और जिसके पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं, ठीक। समदर्शी क्या है, सबको समान भाव से देखने वाला। समदर्शी मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या है, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से क्या है, देखने वाला जो है समदर्शी कहलाता है। त्रिकालदर्शी भी मैंने आपको बताया, त्रिकालदर्शी क्या है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है, के बारे में जानता हो उसको त्रिकालदर्शी, ठीक है। जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल को देख लेता है उसको त्रिकालदर्शी बोलेंगे। तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाएगा, भूत, वर्तमान, भविष्य। नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है कि पारदर्शी शब्द के लिए जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। तो क्या होगा? जिसके आर पार देखा जा सके क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। मैंने इसका आंसर आप सभी को बता दिया पहले थी, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आप सभी को, उसके पहले वाले क्वेश्चन में ही सभी इसका आंसर बता चुका था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका दमन करना कठिन हो। क्या हो? जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्गेय का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्युत का भी बता चुका हूं। दुर्बोध और दुर्दमनीय दो ऑप्शन आपके सामने बच रहे हैं। तो जिसका दमन करना कठिन हो, क्या होगा? दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्दमनीय कहलाता है। दुर्बोध किसको बोलेंगे? दुर्बोध बोलते हैं जो कठिनाई से समझ में आता है उसको दुर्बोध बोलते हैं। क्या होगा? जो कठिनाई से समझ में आता है, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको दुर्बोध बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें जो दो हैं उसको मैं बता चुका। अच्युत कहते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं, ठीक है। जो अपने स्थान और स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत बोलेंगे, ठीक है। दुर्गे भी मैंने अभी दो क्वेश्चन पहले ही बताया था, जिसे कठिनाई से जाना ना जा सके, ठीक है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे बोलते हैं। क्या होगा? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्गे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से संबंध ना रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से संबंध न रखने वाला क्या कहलाता है? अन्यत्र, अनन्य, अन्योन्य संबंधी और अन्योन्य आश्रित। तो क्या कहलाएगा? अन्योन्य संबंधी कहलाएगा। अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्य संबंधी कहलाता है, ठीक। किसी और स्थान के लिए क्या होता है? अन्यत्र। जैसे अन्यत्र किसको बोलेंगे? किसी और स्थान के लिए कौन सा शब्द होता है? अन्यत्र होता है। किसी और स्थान के लिए एक वर्ड यूज होता है। किसी और स्थान के लिए जो वर्ड यूज होगा उसको अन्यत्र बोलेंगे, ठीक है। अन्योन आश्रित। अन्योन आश्रित क्या है? जो अनन्य, ठीक है, एवं एक दूसरे पर आश्रित होना। क्या है? जो एक दूसरे पर आश्रित है उसे अन्योन आश्रित बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होना। एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योन्य आश्रित कहलाता है, ठीक है। अनन्य। क्लियर है? अनन्य क्या है? जिस जैसा कोई अन्य ना हो, कोई दूसरा ना हो, उसको अनन्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी लिख देते हैं। क्या है? जिस जैसा कोई अन्य ना हो। जिस जैसा, ठीक, जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनन्य बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? अनन्य बोलेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे जानने की इच्छा है। जिसे क्या है? जानने की इच्छा है। ज्ञानार्थी, जिगीषु, जिज्ञासु और जिजीविषु। तीन वर्ड हैं, जिगीषु, जिज्ञासु और जिजीविषु। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जिसे जानने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? उसको जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे? जिज्ञासु बोलते हैं। और ज्ञान को अर्जन करने वाला क्या कहलाता है? ज्ञानार्थी कहलाता है। ज्ञान को अर्जन करने वाला, ज्ञान को अर्जन करने वाला क्या कहलाता है? ज्ञानार्थी कहलाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप सभी को, ठीक है। जिगीषु क्या है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है। किसी विजय पर विजय पाने की
इच्छा रखने वाला। क्लियर है सभी को? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। ठीक है, जिजीविषु क्या है? अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक क्या है? जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता है उसको जिजीविषु कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? हाँ, अधिक समय तक, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, रहने की, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिजीविषु कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है सभी चारों ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, फिर से सेम क्वेश्चन है। सोचिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और कितने एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीकों से। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। ठीक, जीने की जो प्रबल इच्छा है उसको जिजीविषा कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा क्या है? जीने की जो प्रबल इच्छा होती है किसी में उसको क्या कहलाते हैं? कहलाता है जिजीविषा कहलाता है। जिज्ञासा क्या है? कुछ जानने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। कुछ जानने की या, ठीक, कुछ जानने की, ठीक है, या फिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। क्लियर है सभी ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जिजीविषा, फिर से क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो जीने की इच्छा, जीने की इच्छा रखने वाला, सॉरी जानने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा जो है जिजीविषा कहलाता है, जानने की इच्छा नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा। और जानने की इच्छा मैं बता ही चुका हूं, कुछ जानने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा। ठीक है, जीने की इच्छा होगी जिजीविषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे के दोष खोजने वाला, दूसरे के दोष खोजने वाला, अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक और शत्रु। तो जो दूसरों के दोष खोजता है उसको क्या कहलाते हैं? छिद्रान्वेषी। क्लियर है? क्या होगा ऑप्शन इसका? छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुसंधानकर्ता, आलोचक, शत्रु नहीं होगा। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। ठीक है, अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान करने वाला, अनुसंधान करने वाला क्या कहलाता है? अनुसंधान कर्ता कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ढका ना हो, जो ढका ना हो, अनावृत, अनावृत्ति, अनावर्त और अनावृष्टि। सोचिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक आंसर बिल्कुल इसमें से सही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और इसके चारों के मतलब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जो ढका ना हो उसको क्या बोलते हैं? जो ढका ना हो उसको अनावृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृत। और अनावर्त क्या है? जो दोहराया ना गया हो उसको अनावर्त बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो। क्लियर है? जो दोहराया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनावर्त बोलते हैं। ठीक है, अनावृत्ति क्या है? मोक्ष अथवा फिर न लौटना। ठीक है, अनावृत्ति क्या है? मोक्ष अथवा न लौटना को क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। मोक्ष, ठीक है, मोक्ष है फिर, और न लौटना, न लौटना क्या कहलाता है? अनावृत्ति कहलाता है। अनावृष्टि क्या है? अनावृष्टि वर्षा का ना होना, सूखा पड़ना अनावृष्टि कहलाता है। वर्षा का
ना होना, ठीक। वर्षा का ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है, या फिर सूखा कहते हैं उसको, ठीक है। सूखा पड़ना भी कहते हैं अनावृष्टि, ब्रैकेट में जान लीजिए कि सूखा, ठीक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है इसमें से? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका। कितनी बार? 3 बार। जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो, तो क्या हो जाएगा? सॉरी। अनुत्तरित के लिए कौन सा शब्द होगा? क्या है? सभी को पता होगा शायद, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तरित बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन किसी में कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह क्या होगा? जिसका उत्तर दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरित बोल देंगे। जिसका उत्तर दिया गया हो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस और ना का डिफरेंस है। तो जिसका उत्तर ना दिया गया अनुत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित हो जाएगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए अर्ध गर्भित हो जाएगा। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको अर्थ गर्भित बोलते हैं, ठीक। अर्थ गर्भित बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अर्थ गर्भित। जो आलोचना के योग्य हो उसको आलोच्य बोलेंगे। जो आलोचना के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? आलोच्य बोलते हैं। क्लियर है? चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाला। ध्यान से समझिएगा। स्वेच्छाचारी, आत्माभिमत, शववश और मता अनुयायी, ठीक है। तो अपने मत को मानने वाला क्या कहलाएगा? जो स्वयं के मत को मान रहा है उसको क्या कहलाएंगे? अपने मत को मानने वाला। आत्म अभिमत, आत्म अभिमत, ठीक है। स्वेच्छाचारी क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी क्या है? अपने इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इच्छा के अनुसार जो है क्या है? आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। मतलब स्वेच्छा से जो है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो है आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। तो वश क्या है? अपने ही वश में रहने वाला। क्या है? अपने ही वश में रहने वाला, अपने ही वश में रहने वाला, जो किसी और के वश में नहीं होगा, सिर्फ स्वयं के वश में है, अपने ही वश में है, उसको क्या कहलाएंगे? स्ववैश्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? स्ववैश्य, ठीक। स्ववैश्य कहलाता है। इसी तरह जो स्त्री के वश में हो, स्त्री के वश में रहने वाला क्या कहलाता है? स्त्रैण कहलाता है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। मता अनुयायी क्या है? जो मत के अनुसार, मत के अनुसार चलने वाला मता अनुयायी कहलाता है। क्या होगा? मत के अनुसार चलने वाला, मत के अनुसार, मत के अनुसार चलने वाला मता अनुयायी कहलाता है। मतलब जो मत के अनुसार चल रहा है, अपने मत के अनुसार, ठीक है, अपने मत के अनुसार नहीं, मत के अनुसार, ठीक है, चलने वाला मता अनुयायी कहलाता है। क्लियर है? सभी क्वेश्चन के लगभग चारों ऑप्शन मैंने आपको बताया। जितने क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने अगर आपको करवाए हैं, तो 4 ऑप्शन है उसमें से, ठीक है, 4 ये 25 मान लीजिए 25 क्वेश्चन, 3 और हमने बताया 75। ये समझिए आप लोगों के 75 क्वेश्चन, ठीक है, इस सेशन से तैयार हुए होंगे, ठीक है। तो एक क्लास से 75 क्वेश्चन आपके अगर तैयार हो रहे हैं, ठीक है, लास्ट तक अगर 10, 12, 15 जितनी भी क्लासेस हुई, 10 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, जो भी क्लासेस हुई, ये समझिए 750, 800 तो सिर्फ एक टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह विलोम शब्द में भी मैंने कराया,
इसके बाद पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ठीक है, शुद्ध, वर्तनी, अशुद्ध, ये भी बताऊंगा। तो बस आप लोग लगे रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, किसी भी क्लास में कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप सभी का कमेंट देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।